Hi guys, welcome back to my channel. My name is Nia. Hope you all are doing good, safe and healthy at your places. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिलीवरी हुई है और आपका वेट गेन हो गया है या फिर किसी भी रीजन की से आपका वेट गेन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए बिकॉज आज हम बात करेंगे हेल्दी वे में कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं। एंड दैट मीन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत होती है। देखिए, जब हम अनहेल्दी डाइट फॉलो करने लगते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा वेट गेन हो जाता है। हम प्रेग्नेंट होते हैं, उस टाइम पे हमें सब कुछ खाना अलाउ होता है, चाहे वो अनहेल्दी फूड हो, जंक फूड हो, चाहे मीठा हो, सब कुछ हम खाते हैं। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने बहुत मीठा खाया है, लाइक लड्डू, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स। मेरी फ्रिज में वो चीज़ें हमेशा भरी रहती थी, केक, पेस्ट्री, ये सब मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं एंड जो कि अनहेल्दी होती हैं। बट उस टाइम पे वेट गेन होना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इट इज़ द इंडिकेशन कि आप और आपका बच्चा बोथ आर हेल्दी एंड फिट। बट जब वो वेट गेन आपका डिलीवरी के बाद भी बना रहे और वो बढ़ता जाए तो फिर वो अनहेल्दी होता है, क्योंकि मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लाता है। मैं मोटी कभी भी नहीं थी, बट ऑफकोर्स आई डू हैव दैट बेली एरिया फैट जो कि मुझे बहुत बॉदर करता था। बहुत लाइक जब आप मोटे होते हैं तो ऊपर से नीचे बराबर है, नहीं खराब लगेगा, लेकिन जब आप पतले हैं और आपका सिर्फ बेली एरिया फैट है तो वो आपका बहुत और लगता था। मतलब मेरे साथ चीज़ स्टार्ट हुई जब मैं अपने घर गई थी। मेरा बेटा 8 महीने का हो चुका था एंड मेरी दीदी के बेटे का बर्थडे था एंड वहाँ पे मैंने पहना था जीन्स। बट कहीं ना कहीं मेरा ध्यान इस चीज़ पे था क्योंकि बेली एरिया फैट बहुत ज़्यादा था, तो मेरा ध्यान ये था कि मैं डांस करूँगी तो कहीं मेरा ये इधर से तो नहीं दिखेगा, उधर से भी तो नहीं दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी वो चीज़। एंड पिक्चर्स जब आई तो उसके बाद वन ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, शी इज सो स्वीट, उसने ये बोला कि मेरी सिस्टर से कि नीलम दीदी मोटे हो गया। बस लाइक व्हाट, पीपल आर नोटिसिंग, मतलब मैं इतनी ज़्यादा मेरा बेली एरिया फैट हो गया है तो मतलब मुझे यार कम करना पड़ेगा। इतनी पागल हो गई कि मुझे पतला होना है। तो मैं बस सर्च करने लगी कि क्या कर सकते। तो एक डाइट मतलब मैंने देखी एंड मैंने सोचा बस अब यही करूँगी एंड ये मतलब मुझे पतला कर देगी। मुझे पता है क्योंकि यार वो बहुत ही कम खाना बता दी थी। तो मैं फीडिंग मदर थी तो वो डाइट मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करी। उससे मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लाइक मुझे बहुत चक्कर आने लगी, बहुत वीकनेस फील होने लगी। लाइक पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं काम करते करते थकने लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई तो और मेरे बेटे को भी परेशानी होने लगी। इसलिए आई स्टॉप डूइंग दैट, उसको बिल्कुल भी बंद कर दिया करना। एंड कुछ टाइम तक मैंने अपनी बॉडी को एकदम रेस्ट दिया, ब्रेक, कुछ भी नहीं किया। जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल था उसको ही फॉलो करती रही। देन फिर उसके बाद मैंने खुद से चीज़ों को, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज किया है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखा। लाइक सबसे पहले तो आप भी पॉजिटिव, कोई भी चीज़ कर रहे हैं पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए। लाइक अगर आप कर रहे हैं तो आप सोचिए यस ऑफ कोर्स आई विल गेट द रिजल्ट्स। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फैट वो एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, महीनों का, सालों का है वो जो, तो उसको जाने में भी टाइम लगेगा। तो एकदम से नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करके सोए, सुबह उठे कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक दिन की चीज़ नहीं है, इसलिए आपको लगे रहना पड़ेगा। पॉजिटिव गोल सेट करिए, ये सेट करिए कि आप, जैसे जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तो मेरा वेट 70 था एंड इंचेस की बात करूँ तो 42 था। तो मैंने ये सेट किया कि मुझे वेट लॉस पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड इंचेस लॉस की बात करूँ तो मैंने ये सेट किया है, अभी भी चल ही रहा है, कि मुझे 30 तक लाना ही लाना है। तो ये मैंने एक गोल सेट किया। इसलिए जब भी आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो अपना गोल सेट कीजिए। बहुत ही पेशेंस रहिए। तीसरी चीज पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो जिससे भी आपका पेशेंस लेवल डाउन, अनहेल्दी इनटेक हो गया एंड आपकी सब किया कर पानी फिर गया, कोई मतलब ही नहीं हुआ इन सब करने का। इसलिए मेंटेन करके रहिए उसको। तीसरी चीज, डू नॉट स्टार्व। भूखे रहने से आप कभी भी पतले नहीं होंगे, आपको कमजोरी ही आएगी। अपना खाना जरूर खाइए, डाइट को प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, हेल्दी खाइए। चौथी चीज जो है, स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करिए। लाइक जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, 10 साढ़े 10 तक सो ही जाइए एंड देन उसके बाद सुबह 5-6 उठ जाइए। तो स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा चेंज करिए, बिकॉज आप जितना लेट सोएंगे उतना ज़्यादा आपको क्रेविंग्स होंगे और आप उतना अनहेल्दी फूड खाएंगे। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे एंड जल्दी उठेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम मिलेगा, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के साथ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एक्सरसाइज के कभी भी वेट लॉस जल्दी नहीं हो सकता। मीन्स अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी। एंड
फोकस्ड रहिए कि आपको वेट लॉस करना है या इंच लॉस। मेरा मेन फोकस था इंच लॉस, मैंने उसी पे ध्यान दिया। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, जरूरी नहीं है आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपके इंच लॉस हो, बट ये जरूरी है, मतलब होता ही होता है कि आपका इंच लॉस होगा तो आपका वेट लॉस भी होगा। तो ड्रिंक वाटर, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, बहुत ज्यादा पानी पीजिए। खाना खाते वक्त या खाना खाने के जस्ट बाद पानी इसलिए नहीं पीजिए क्योंकि आप तुरंत पानी पी लेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव जूसेज है वॉश अवे होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मत करिए अपने किसी भी फूडिंग पैटर्न से। जैसे आप नूडल्स खाते हैं एंड वो आपने एकदम से बंद कर दिया तो बॉडी मतलब आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आपको खाना है खाना है खाना है, फिर उसके आपको और क्रेविंग्स होंगी, और जब ज्यादा क्रेविंग्स होंगी तो आप एकदम से बहुत ज्यादा खा लेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए तो बॉडी को भी संतुष्टि होती रहेगी एंड आपके मतलब आपका भी धीमे धीमे आप करके चीजें छोड़ेंगे तो इजी रहेगा आपको भी छोड़ना। मैं मेरी बात तो मैं वही दाल चावल रोटी सब्जी ही खाती हूँ जो सब लोग के लिए मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ, एक्सेप्ट ऑफ रात का खाना। रात में खाना जल्दी खा लेती हूँ, लाइक 7-7:30 में मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता है एंड रात में मैं थोड़ा हल्का ही खाती हूँ, दलिया खिचड़ी चीला। मेरे घर में ये खाना कोई नहीं खाता है तो इसलिए मुझे अलग बनाना पड़ता है, बट जो लंच ब्रेकफास्ट होता है मैं सबके साथ में बनाती हूँ, साथ में ही खाती हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग होती थी मॉर्निंग की। मॉर्निंग में मैं मतलब शुरुआत में मैंने जीरा पानी लिया, मॉर्निंग में उठ के मैं जीरा पानी लेती थी, लाइक उसके बाद में कुछ स्प्राउट्स ड्राई फ्रूट्स के साथ लेती थी एंड देन उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट रहता था। ब्रेकफास्ट में खाती थी बट उसको भी एक लिमिट में, लाइक मेरे लिए हाउ यू ईट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू ईट। मैं खाने को कैसे खाती हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती थी। ब्रेकफास्ट जैसे मैं पहले 1-1.5 कटोरी पोहा खाती थी तो मैंने 1 कटोरी पोहा कर दिया खाना एंड देन उसके बाद मैं बीच में लाइक मिड मॉर्निंग स्नैक भी लेने लगी। लाइक उस स्नैक में कुछ भी हो सकता है, लाइक लस्सी भी मैं पी सकती हूँ या फिर पना है, इस समय गर्मियाँ है तो आम का पना ले सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। आपको अगर मीठा खाने का मन है तो आप कुछ भी मीठा बना के रख सकते हैं, बट दैट टू ऑफ जैगरी, मतलब आप गुड़ शुगर को गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे मीठा भी खाने का शौक था तो मैंने गुड़ की पंजीरी बना के रख ली थी या फिर गुड़ और नारियल की बर्फी, तो ये सारी चीज़ें मैं खा लेती थी। या फिर खीरा है तो खीरा खा लीजिए, मतलब आपको जो भी खाने का मन करे जो हेल्दी हो वो खा सकते हैं। एंड देन उसके बाद मेरा लंच 1-1:30 बजे करीब, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड एंड कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जरूर रखती थी। सबसे पहले इनको ही खाती थी एंड देन उसके बाद रोटी जितनी मैं खाती थी उसका आधा कर देते हैं। लाइक पहले मैं 2 रोटियाँ खाती थी एंड देन आई स्टार्टेड ईटिंग 1 चपाती, लेकिन आप कैसे खा रहे हैं वो ध्यान रखिए। पहले मैं जब खाना खाती थी तो वैसे ऐसे जल्दी थोड़ा हड़बड़ ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये बहुत ही रॉन्ग पैटर्न है। खाना खाने का तरीका होता है आप हर एक बाइट को एकदम उसको चबा चबा के अच्छे से उसका टेस्ट लेके खाइए, देन इट इज द राइट वे टू ईट। इससे आपका पेट भरेगा एंड ट्रस्ट मी, मेरा एक रोटी खाने से पेट भर जाता है। लोग सुनेगा तो लोग सुनेंगे तो लगेगा कि अरे इतनी बड़ी लड़की एक रोटी से पेट बिल्कुल भर जाता है, क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि हाँ हम अपनी एज के अकॉर्डिंगली रोटी की काउंटिंग रखते हैं कि अरे इतने साल का इतनी रोटी खाता है, इतनी खानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं जो रोटी खाती हूँ वो उससे मेरा पेट भर जाता है एंड क्योंकि मैं सैलेड बहुत ज़्यादा लेती हूँ, कर्ड लेती हूँ, तो उन सब चीज़ों को मैं प्रायोरिटी देती हूँ। चपाती को उतनी प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, सब्जी भी खाती हूँ। एंड देन इवनिंग में मैं लाइक जो भी फ्राइड वाला जो मुरमुरा रहता है वो खा लेती थी, या फिर रोस्टेड मखाना काजू, या फिर मैं गुड़ की चाय बना के पी लेती थी। मतलब ये सारी चीज़ें मैं इवनिंग में ले लेती थी। एंड देन उसके बाद डिनर मैं लेती थी 7-7:30 बजे तक मेरा डिनर हो जाता था। उसमें मेरा दलिया या फिर खिचड़ी एंड या फिर चीला बना लिया, या फिर कोई भी जैसे लौकी तरुए की सब्जी है तो उसके साथ एक रोटी ले ली, दैट्स इट, बस इतना ही मैं खाती थी। सो ये था मेरा एक जो भी ईटिंग पैटर्न था, क्योंकि मैं एक ऐसा ईटिंग पैटर्न चाहती थी जो मैं लाइफ टाइम के लिए चला पाऊँ, ना कि कोई भी एक ऐसी डाइट जो कुछ टाइम के लिए तो मैं फॉलो करूँ देन उसके बाद कर ही ना पाऊँ। एंड ये बहुत ही हेल्दी है, कोई भी इसमें अनहेल्दी चीज़ नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मेरे लिए ये टिप मतलब मानिए, आपको पता नहीं हंसी भी आ सकती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम रही। मैंने अपने खाने के प्लेट का साइज़ छोटा कर दिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेट बड़ी होगी आप उसको उतना ज़्यादा भरेंगे। तो जब छोटी प्लेट होगी उसमें आप ऐसे खाना लगाइए कि वो मैसी भी ना लगे और बराबर एपेटाइट के बराबर भी हो जाए। तो मैंने बहुत छोटी प्लेट लेना शुरू की एंड देन उसमें मेरी दाल भी आती थी, सब्जी भी, सैलेड भी, कर्ड भी एंड एक चपाती भी आ जाती थी एंड मेरा पेट उस सब में भर जाता था। ट्रस्ट में आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपका भी पेट भर जाएगा।
सो दैट्स इट। एंड उसके अलावा आप जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको हेल्दी से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे शक्कर को मैंने गुड़ से रिप्लेस कर दिया। मैं शक्कर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। गुड़ जो भी चीज़ है मैं उसको गुड़ से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड देन अगर आप रिफाइंड ऑयल खा लेते हैं तो इसकी जगह आप घर का घी ले सकते हैं, खुद से बनाया हुआ। एंड ट्रस्ट में मैंने घी भी छोड़ा नहीं, मैं दाल में भी घी डाल के खाती हूँ, रोटियों में भी घी लगा के खाती हूँ। मतलब मैंने ऐसी कोई भी चीज़ जो है बंद नहीं की, मैं सब चीज़ खाती हूँ। बट आई नो माई लिमिट्स कि मुझे कितना खाना है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो आप मतलब वेट लॉस आपका बहुत ज़्यादा पास में रहेगा। एंड अभी की मैं बात करूँ तो अभी मेरी वेस्ट लाइन ओ माई गॉड 34.9 लाइक 35 ही है। एंड मीन्स 42 से 35 आई। वेट लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, वो शायद मिड ऑफ फेब से स्टार्ट हुई थी। इस बीच मैंने बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें भी खाई। मैं कहूँ गुजिया बहुत सारी खाई हैं। लाइक क्या करूँ, कंट्रोल नहीं कर सकती। साल भर का त्यौहार था यार, तो मैंने भर के खाई हैं। उस चीज़ को भी लाइक बैलेंस आउट किया है कि नेक्स्ट डे थोड़ा सा अनहेल्दी नहीं खाया है। बट सो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप इसके आगे की जो भी मैं व्हाट आई ईट इन अ डे एंड मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस फॉलो करती हूँ ये सब आप जानना चाहते हैं देन प्लीज डू कमेंट मी डाउन। मैं वो सारे वीडियोज भी लेके आऊंगी। एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।